आस्था की आंखों से आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। उसकी निगाहें आस्था के चेहरे से होते हुए उसके घुटनों पर गई, जहां से खून निकल रहा था, और उसकी कुछ बूंदें सीढ़ियों पर गिरी हुई थी। ये देखकर अरमान हैरान हो गया और जल्दी से उसने आस्था की बाह छोड़ दी। वो सोचने लगा कि अगर दादाजी ने ये देख लिया कि आस्था को चोट लगी है तो इसका इल्जाम भी उस पर आ जाएगा। अरमान नहीं चाहता था कि दादाजी उससे नाराज हो, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन दादाजी की नाराजगी किसी कीमत पर नहीं। तभी बिना कुछ सोचे समझे अरमान ने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। आस्था जो दर्द की वजह से रो रही थी, अरमान को इस तरह गोद में उठाते देख पूरी तरह हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, और उसने अपने दोनों हाथ अरमान के गले में लपेट लिए, क्योंकि उसमें बाकी सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं थी और उसे हर हाल में मंदिर पहुंचना था। दादाजी, आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव जो मंदिर में लगभग पहुंच चुके थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अरमान को आस्था को गोद में उठाए देख उनके मुंह हैरानी से खुल गए। ये मैं क्या देख रहा हूं? ध्रुव भी बेख्याली में बोला, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं? सुमित आश्चर्य से बोला, ये कैसे हो सकता है? आकाश ने चौंकते हुए कहा, डेविल किंग की बाहों में लड़की? चारों बेख्याली में उनकी ओर देखकर जो कुछ उनके मुंह में आ रहा था बोल रहे थे। तभी दादाजी तेज आवाज में बोले, अरे नालायकों, उन दोनों को पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चलो, थोड़ी सी सीढ़ियां और बची हैं, फटाफट दर्शन कर लेते हैं। दादाजी के ये कहते ही चारों अपनी बेख्याली से बाहर आए। उन्हें यकीन हो गया कि उनके सामने जो हो रहा है वो सपना नहीं, हकीकत है। आहान मजाक में बोला, राधा कृष्ण के मंदिर में आकर अरमान भाई के अंदर भी अपनी राधा के प्रति प्यार उमड़ आया है। दादाजी, जो आस्था और अरमान को देखकर मुस्कुरा रहे थे, अचानक गुस्से से आहान के सिर पर टपली मारते हुए बोले, तेरी फालतू की भविष्यवाणी हो गई, तो क्या अब हम चलें? ऐसा कहकर दादाजी चारों को वहां से ले जाने लगे। जब से अरमान ने आस्था को गोद में उठाया था, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे लग रहा था मानो ये लड़की उसके होशो हवास पर हावी हो रही हो। आस्था उसे कोमल और सॉफ्ट लग रही थी, जैसे उसने कोई प्यारी मासूम सी गुड़िया उठा रखी हो। ये भावनाएं अरमान को अजीब लग रही थी और उसे बहुत उलझन हो रही थी। वो आस्था को इतने करीब नहीं देखना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके घुटनों में चोट थी और शायद वो चोट उसी की वजह से लगी थी, इसीलिए वो उसे गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। आस्था, जिसने अरमान के गले में अपनी बाहें लपेट रखी थी, उसे अरमान के परफ्यूम की खुशबू बहुत बेचैन कर रही थी। वो खुशबू उसके होशो हवास पर छा गई थी। उसे बार बार इसे महसूस करना अच्छा लग रहा था। वो सोचने लगी, ये राक्षस दिखने में भी अच्छा है और इसकी परफ्यूम की खुशबू कितनी अच्छी है। फिर अगले ही पल वो सोचने लगी, इस राक्षस की वजह से ही हमें चोट लगी और हम इसकी खुशबू से मदहोश हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये सोचकर आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक आस्था ने आंखें खोली। उसने देखा कि अरमान उसे गोद से उतार रहा है। वो डर गई कि कहीं इस राक्षस ने उसे परफ्यूम महसूस करते देख लिया हो और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा या सीढ़ियों से फेंक देगा। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और चीख पड़ी, नहीं नहीं, हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज। आस्था के ये कहते ही अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। आस्था ने अरमान को इस तरह देखते देख अपनी नजरें झुका ली। तभी उसने अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। वहां सीढ़ियां थी ही नहीं। असल में वो मंदिर पहुंच चुके थे और अरमान ने उसे मंदिर में घुसते ही नीचे उतार दिया था। आकाश, ध्रुव, सुमित और आहान भी वहां खड़े थे। आस्था के ये कहते ही कि हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज, वो चारों भी हैरान हो गए। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, हो सकता है बहू का मन हो कि तुम उसे गोद में लेकर पूरे मंदिर के दर्शन कराओ।
तो थोड़ी देर और गोद में उठा लो। वैसे भी इतनी स्टील की बॉडी बनाई है, इसका क्या फायदा अगर तुम अपनी नाजुक सी की बीवी का वजन तक नहीं उठा सकते। दादाजी के ये कहते ही अरमान हैरान परेशान हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।